बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 60 के साथ मैं मुकर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम होता हूं। आज का मेरे बेटे हमारा चैप्टर है, हम चैप्टर नंबर 10 को आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें फॉर्मूला करेंगे। अंदर जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई चीज हम वैल्यू फाइंड सपोज करते हैं कि फर्ज किया कि उसके पास इतने पैसे हैं, फर्ज किया उसने इतनी चीजें बेची हैं, सपोज कि ये इसके इक्वल है, सपोज कि ये इससे कम ज्यादा है, इसे हम कहते हैं ये फर्ज करना, ये सपोजिशन जो है इसको बेटे हम कहते हैं assumptions। assumptions बेसिकली टू टाइप्स की होती है मैथ्स के अंदर, दो टाइप्स की assumptions होती हैं, एक होता है एक्सियम और एक होता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट जो होता है ये फर्ज जो है, पोस्टुलेट कहते हैं कि ये हमने इसके इक्वल फर्ज किया कि एक पॉइंट के अंदर से इतनी लाइनें गुजर सकती हैं, ये पोस्टुलेट कराता है। पोस्टुलेट जो है ये फर्ज जो है, ये assumption जो है ये यूज होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर। जब हम कोई ज्योमेट्री की फिगर की बात करेंगे, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी लाइन की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो चीज फर्ज की जाती है उसको हम पोस्टुलेट कहते हैं। assumptions related to the geometrical figures are called postulates। जबकि एक्सियम जो है ये हम मैथमेटिक्स के अंदर जनरली जो चीजें फर्ज करते हैं ये तमाम एक्सियम्स कहलाती हैं। मैथ के अंदर किसी भी चीज को फर्ज करना कि ये इसके इक्वल होगा, फर्ज किया कि अली की एज अहमद की एज के बराबर है, फर्ज किया कि अहमद के पास, ये जो सपोजिशन है, ये जो हम खुद से फर्ज कर देते हैं मैथ के अंदर, उसे हम कहते हैं एक्सियम। डेफिनेशन क्या है कि सच बेसिक assumptions which are used in every branch of mathematics are called axioms। मैथमेटिक्स की तमाम ब्रांचेस के अंदर जो फर्जियत फर्ज की जाती है, जो चीजें फर्ज की जाती हैं उन्हें हम एक्सियम कहते हैं। जबकि ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड जो चीजें फर्ज की जाती हैं उनको हम पोस्टुलेट कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि थ्योरम क्या होता है और फिर हम उसके थ्योरम की पॉइंट्स को नोट करेंगे कि थ्योरम क्या होता है। थ्योरम में मेरे बेटे एक स्टेटमेंट आपको गिवन होती है जो कि स्टार्ट होती है इफ से और प्रूव करना होता है अगर दिस इज इक्वल टू दिस, अगर ये इसके इक्वल है तो प्रूव करें कि ये उसके इक्वल होगा। फर्ज करें इफ ये चीज इसके बराबर है देन प्रूव कि ये इसके इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं थ्योरम। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे तो आप समझ आ जाएगी। पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी थ्योरम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक थ्योरम के अंदर इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन या पार्ट्स ऑफ थ्योरम। थ्योरम के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं स्टेटमेंट जो कि गिवन होती है, जैसे वकील प्रूव करते हैं, बुकरा प्रूव करते हैं ना अदालत के अंदर कि एक स्टेटमेंट ली जाती है, फिर उसका सबूत पेश किया जाता है कि जैसा ये ऐसे है इसका सबूत ये है, ये ऐसे है इसका प्रूफ ये है। तो इन दो की मदद से हम क्या करते हैं, थ्योरम को प्रूव करते हैं। इन्हीं की आगे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये डेफिनेशंस एज इट इज आपको याद करनी है कि स्टेटमेंट क्या होता है। टू स्टेट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री इन वर्ड्स, ज्योमेट्री के थ्योरम को वर्ड्स की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में नहीं, वर्ड्स की शक्ल में अगर डिस्क्राइब करना हो इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम। ये उस थ्योरम की स्टेटमेंट कहलाता है। दिस स्टेटमेंट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड इफ। ये स्टेटमेंट जो होती है आमतौर पे, यूजुअली आमतौर पे शुरू होती है, स्टार्ट होती है इफ के वर्ड से, और दूसरा इसका पार्ट होता है द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड देन। पहला पार्ट स्टार्ट होता है इफ से
और दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है देन से। यहां पे लिखा होता है इफ दिस इज इक्वल टू देन प्रूव, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है थ्योरम। दूसरी चीज क्या होती है, जो पार्ट इफ से शुरू होता है उसको हम कहते हैं गिवन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट which states the given condition is called given। जो गिवन होता है इफ से जो शुरू होता है उसको हम कहते हैं कि ये गिवन है, और जो दूसरा पार्ट स्टेटमेंट का होता है जो देन से स्टार्ट होता है इसे टू प्रूव कहा जाता है कि इसको हमने साबित करना है। टू प्रूव का मतलब साबित करने वाली चीज। The second part of the statement which shows the result या results to be derived, वो वाले रिजल्ट या रिजल्ट्स जिनको हमने डिराइव करना है, जिनको हमने अखज करना है, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट होता है, इसको हम कहते हैं टू प्रूव। फिगर क्या होती है, डायग्राम जो आप लोगों ने बनानी होती है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जो स्टेटमेंट आपको गिवन होती है उस स्टेटमेंट को समझ के उसको पढ़ के उसको समझ के जो तस्वीर आप ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे उसको हम थ्योरम की स्टेटमेंट, उसकी थ्योरम की फिगर कहा जाता है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की रोशनी में स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कंप्लीट ड्राइंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की कंप्लीट ड्राइंग बनाना, उसकी तस्वीर बनाना रिगार्डिंग ऑल पॉइंट्स, जिसके तमाम पॉइंट्स भी आ जाए, लाइंस भी आ जाए, एंगल्स भी आ जाए, इसे हम फिगर कहते हैं। नेक्स्ट होता है नैरेटिव कंस्ट्रक्शन। जो गिवन स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज जो तस्वीर बनेगी उसको